सत्संग का मतलब होता जहाँ मास्टर हो, समझाने वाला, कोई बताने वाला। रामायण में, गीता में, वेद भागवत में लिखा क्या है, महापुरुषों ने हमको आपको कौन सा रास्ता सही क्या गलत बताया, इसकी एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण, अर्थ भावार्थ समझाने वाला जब आपको कोई मिलेगा तभी तो ज्ञान होगा। बाकी तो आप रामायण गीता पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता। आज आदमी रामायण पढ़ते पढ़ते मछली भी खा रहा, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, कथा करते हैं ठाकुर जी की, अंडे भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। इससे तो कोई मतलब निकला नहीं। और देखते देखते देखो धर्म का ही पतन हो गया। धर्म का पतन का मतलब हमारा आपका पतन हो गया। धर्म तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ना जानकारी के कारण हमारा आपका धर्म के नाम पर भी पतन हो रहा। धर्म से मनुष्य का हर तरह से उत्थान होता, लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों में सुख मिलता है। धर्म, सही धर्म, सनातन धर्म हमारा लोक भी बनाएगा, परलोक भी बनाएगा। लेकिन मान लो धर्म की दिशा गलत हो गई तो बड़ा खतरा है, लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आज परिस्थिति धर्म के नाम पर यही खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आप सिवान में पूजा नहीं करते हो, बहुत पैसे आपके खर्च हो रहे, दशहरा मनाओगे, दिवाली मनाते हो, कभी इस देवी की पूजा, कभी इस देवी की पूजा, कितना मिठाई, कितना फल, कितना चीनी बताशा प्रसाद बनाकर गांव में बांटते हो। मंदिर बनवाने में करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करते हो, रात भर राम नाम का कीर्तन भी करते हो। समय भी आपका लग रहा, पैसा भी लग रहा, समय भी लग रहा, पैसा भी आपका पूजा पाठ में खर्च हो रहा। लेकिन कुल मिलाकर हम लोग दिशाहीन हो चुके हैं। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अब आप ये विचार करो, ये कौन सा धर्म आपने पकड़ लिया। आपके बिहार में कितनी पूजा होती, कभी आप पीपल में पूजा करते हो, कभी पानी में खड़े होकर पूजा करते हो, कभी जंगल में पूजा करते हो, कहीं ये पूजा कहीं ये पूजा। पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन पूजा के बाद जो आपका कर्म बिगड़ रहा है, जितना आप पुण्य कर रहे हो धर्म के नाम पर, उससे ज़्यादा आपसे पाप बन रहा है और ईश्वर की अदालत में कर्मों की सजा मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। उस परम पिता परमेश्वर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून बना हुआ, क्या आपके पूजा को भी नोट किया जा रहा है। और पूजा के बाद जो आप बुरा कर्म कर रहे हो, 9 दिन की नवरात्रि में पूरा बिहार पुजारी बन गया, 9 दिन की नवरात्रि में साधु बन गए, अंडा खाना छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, गांजा पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया। कहा देवी की पूजा, 9 दिन की नवरात्रि चल रही। कितने लोग तो रोटी भी छोड़ देते नींबू के पानी पर। ये भी आपका नोट किया जाए, भाई 9 दिन तपस्या किया, लेकिन 9 दिन के बाद जब नवरात्रि खत्म, ज्यों ही 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू,
दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, थोड़े से जमीन के लिए सगे चाचा को धोखा, थोड़े से पैसे के लिए भतीजा मार डाला, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिगाड़ डाला। जो लोग आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार, बच्चियों को मार डालते, वो भी पूजा करते। इस समय सावन का महीना अभी बीता, आप देख रहे हो कांवड़िया की बहार आई हुई। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता। गांजा पी रहे, शराब पी रहे, सावन के महीने में गेरुआ वस्त्र पहन के पुजारी बन गए। गेरुआ वस्त्र कभी जोगी पुरुषों का बाना था, इसको गुरु गोरख ने पहना, इसको तमाम ऋषि मुनियों ने पहना, और आज पूरा बिहार गेरुआ वस्त्र पहन रहा और पुजारी बन गए। सावन काम कांवड़िया हैं, रास्ते में जाकर गांजा पीते हैं, रास्ते में जाकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप का पैसा है। और अब तो कांवड़िया का, अब सावन का महीना खत्म हो जाएगा, भादो लग गया। अब भगवान कृष्ण का महीना जन्माष्टमी का आ गया, भादों का। भादों का महीना भगवान कृष्ण का माना जाता, सावन का महीना भगवान शिव का माना जाता। आगे कार्तिक का महीना आएगा तो माँ लक्ष्मी की पूजा, दिवाली आ जाएगी। सबका बटा हुआ, बांट दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखो, जो लोग कांवड़िया की पूजा, आज गेरुआ वस्त्र उतार दिया, अब फिर अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे। माँ बाप परेशान है। माँ बाप ने सोचा था कि बाबा बैजनाथ धाम भेज दो, 2-4-10 हज़ार खर्चा होगा, हो सकता बच्चा सुधर जाएगा, कांवड़िया बन करके जाएगा, जल चढ़ाएगा, तपस्या करेगा, शराब छोड़ देगा, बुराई छोड़ देगा। लेकिन सावन का महीना बीता, कांवड़िया फिर अपने वही रूप में आ गए, गेरुआ वस्त्र उतार करके फिर वही बुरा काम, गांजा पीना, शराब पीना, माँ बाप को गाली देना। न कोई चिंतन है, न कोई सोच है, न अच्छा विचार है। इससे अच्छा तो पढ़े लिखे लोग, इन धर्म कर्म मानने वालों से अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर लोग, कम से कम जो मास्टर बन जाएगा, टीचर ट्यूटर बन जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, कुछ तो सुधार हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल पर्सन इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, कम से कम किसी को गोली तो नहीं मारेगा, मर्डर और कत्ल नहीं करेगा। वैसे सही है कि शिक्षा संस्कार को जन्म नहीं देती है, संस्कार तो सत्संग से ही मिलता। शिक्षा बहुत करेगी, आपको इंजीनियर डॉक्टर बना देगी, थोड़ा बहुत तो त्वरित सुधार हो जाता। लेकिन कभी कभी आप देखते हो पढ़े लिखे भी गलती कर जाते। आपके सिवान जिले का सबसे बड़ा अफसर अधिकारी, सबसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल पर्सन, कभी कभी इनसे ऐसी गलती हो जाती कि जब हम लोग मीडिया में सुनते हैं तो शर्म के मारे चेहरा झुक जाता। कितना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई। इसलिए शिक्षा पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। आज आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में देख रहे हो, लोगों ने कहा था भी बेटियों को भेज दो, उनका उत्थान हो जाएगा। ठीक है, बेटियां भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कौन मना करता। हमारी बेटियां टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बेटियां भी वकील बने, बैरिस्टर बने, जज बने। लेकिन आज यूनिवर्सिटी में जाकर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, क्या धर्म बचेगा। बड़े बड़े भारत की यूनिवर्सिटी में, अभी गांव में, सिवान में नहीं, गांव में नहीं, जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बम्बई है, दिल्ली है, मान लो आपके बिहार में शराबबंदी है। आपके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी का कानून बनाया। उस समय लोगों ने कहा था कि अगर आप शराबबंदी का कानून बनाओगे, बिहारी बाबू लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, अगली बार आपकी सीट कम हो जाएगी, चुनाव हार जाओगे। लेकिन नीतीश बाबू भी काबिले तारीफ हैं,
और उन्होंने कहा हार जाऊं चाहे जी जाऊं, मैं तो कई बार मुख्यमंत्री बन गया, मेरा बुढ़ापा है, लेकिन मैं शराबबंदी के कानून को वापस नहीं करूंगा, लगा रह चलता रहेगा। आज भी बिहार में शराबबंदी का कानून है। कहाँ तक सफल हो रहा वो तो आप जानो, क्योंकि आज भी बिहार में लोग शराब पीकर मर जाते हैं। बताओ आप, जिस बिहार में शराब बंद है वहाँ बिहारी बाबू लोग शराब पी करके मर जाते, कभी छपरा में कभी भागलपुर में। जब मीडिया में खबर जाती तो कहते भाई ये कौन सा कानून है, बिहार में शराब बंद है और शराब पी करके बिहार में भी लोग मर रहे हैं, इसके माने शराब चल रही है अंदर अंदर, सब लोग पी रहे हैं। नेता लीडरों को पीना, दिल्ली चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं। दिल्ली पटना में बैठकर नेता लीडर क्या करते रहे, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। देश के नेता लीडरों ने ही तो सब चौपट कर दिया। महात्मा गांधी बीड़ी नहीं पीते थे और आज हमारे देश के छोटे बड़े नेता लीडर, एमपी, एमएलए सब शराबखोर हो गए, पियक्कड़ हो गए। अब एक आदमी कानून बना देने से मर्ज लाइलाज है, कैंसर हो चुका है। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नाराज मत होना। उत्तर प्रदेश में भी चल रही शराब, हर जगह चल रही, लेकिन जितना बिहार में मर्ज है, ऐसा नहीं कि बिहार में सब लोग मुड्ढ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी सीवान में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे ऐसे महान कवि लेखक बिहार में, बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज़ादी की लड़ाई में, इसी बिहार में चंपारण में आकर एक मामूली इंसान बैरिस्टर गांधी जी, महात्मा गांधी यहीं से बन गए। अभी उनको भारत में कोई जानता नहीं था, नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन इसी चंपारण की जनता ने यहाँ जब आए चंपारण बिहार में तो गांधी से महात्मा गांधी बन गए। ये बिहार की धरती अपने आप में अजीबोगरीब है, बहुत अच्छाई भी है और बहुत बुराई भी है। और ये बुराई अब जाएगी कैसी? क्या नेता लीडर दूर कर सकते? राजनीति से जाएगी। राजनीति करने वाले सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, मान लो सबको रोजी रोटी दे देंगे, नौकरी चाकरी दे देंगे, बढ़िया बढ़िया स्कूल बन जाएगा, सड़क बन जाएगी, अस्पताल बन भी गया, लेकिन हमारे बच्चे बच्ची कैसे अच्छे बनेंगे? इनका संस्कार कैसे सुधरेगा? इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला, स्कूल खोला, ठीक है, नेताओं ने खोला यूनिवर्सिटी, आज उस यूनिवर्सिटी में जाकर बेटियां शराब पी रही, इसका जवाब कौन देगा बताओ आप कहोगे भाई आज का जमाना है, समाजवाद चल रहा है, साम्यवाद है। अगर पुरुष शराब पी रहे हैं तो औरतें भी शराब पी सकती है, ऐसा माना जा रहा। इसकी लड़ाई चले, रिवॉल्यूशन खड़ा हो रहा कि औरत और मर्द को बराबर बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। रूस है, अमेरिका है, इसमें बहुत आगे निकल गए। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, पश्चिमी देशों में, यूरोप और अमेरिका में, चीन में, जापान में और रूस में, वहाँ बेटियां लड़कियां धड़ल्ले से शराब पीती, कोई रोक टोक नहीं है, और आज से नहीं सैकड़ों बरस पहले से। लेकिन ये काम भारत की धरती पर शोभा नहीं देगा, क्योंकि भारत की धरती को लंदन अमेरिका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ कभी कभी भगवान जन्म लेते हैं। तो कम से कम उतनी धरती को तो शुद्ध रखो आप। लंदन अमेरिका में कभी भगवान जन्म नहीं लेते हैं और न आगे कभी लेंगे। भगवान ने जब धरती बनाई, उन्होंने ये जगह निश्चित कर दिया कि भाई जब इस धरती पर मुझे जन्म लेने का समय आएगा, भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं भाई भगवान कब जन्म लेते हैं? इसका उत्तर आप रामायण गीता अगर मानते हो, अब आपके बिहार में तो बहुत से लोग रामायण गीता भी नहीं मानते। लोग कहते रामायण हमारे सब बकवास है, गीता बकवास है, जलाओ खत्म करो। लेकिन आप जरूर मानते हो, ना मानते तो आज आप सत्संग में न आते। जो लोग धर्म को इनकार कर चुके हैं, आपके बिहार में भी बहुत से लोग धर्म से अलग हो गए हैं।
और वो मुसलमान और ईसाई सिख नहीं, हिंदू लोग ही, जिनके बाप दादे रामायण गीता पढ़ते पढ़ते तिलक टीका लगाकर गंगा नहाते नहाते मर गए, आज उनकी औलादे रामायण गीता और धर्म को इनकार कर गई हैं, क्योंकि वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। समस्या है। बहुत से पढ़े लिखे लोग, धर्म कौन इनकार कर गया? अनपढ़ गवार, छोटे लोग नहीं, समाज का जो ऊंचा तबका है, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर, मास्टर, जज, बैरिस्टर, उसमें कुछ मिनिस्टरों का भी नाम, नेता लीडर को भी जोड़ लीजिए। अब नेता लीडर तो हवा देखते हैं, नेता लीडरों को पता चल जाए कि रामायण पढ़ने से जनता वोट दे, रामायण पढ़ेंगे। नेता लीडरों को पता चल जाए तिलक टीका लगाने से, जय श्री राम बोलने से जनता गद्दी दे देगी, पटना का तिलक लगाएंगे। नेता लीडरों को पता चल जाए कि तिलक खत्म करने, राम को गाली देने से बिहार की जनता पटना की गद्दी देगी, नेता लीडर मंच लगाकर भगवान को गाली देने लगेंगे। उनको क्या, उनका मिशन अलग है, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों को गद्दी नहीं लेना। अरे इनको रोटी कपड़ा मकान से मतलब, नौकरी चाकरी से। लेकिन आज पढ़े लिखे बहुत बड़े समाज ने बिहार में धर्म को त्यागना शुरू कर दिया। ये कौन लोग हैं? इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। उनके तर्क हैं और उनके तर्क को आसानी से आप काट नहीं पाओगे, भगवान के अलावा कोई इनको समझा नहीं पाएगा। उन्होंने तर्क देना शुरू कर दिया कि ऐसे धर्म को हम क्यों ढोवें। मान लो आप सत्संग में आए हो, 2 घंटा आप यहाँ समय दोगे, जब वापस जाओगे तो मिलेगा क्या आपको? क्या मिलेगा? मान लो कोई आदमी रात भर रामायण पढ़ रहा, चंदन तिलक टीका लगा के मंदिर में जाके हरे रामा हरे कृष्ण रात भर कीर्तन गा रहा, इंजीनियर बन जाएगा। उतनी देर फिजिक्स पढ़ता, केमिस्ट्री पढ़ता, जितनी देर वो मंदिर में घंटी घंटा बजा के कीर्तन कर रहा जन्माष्टमी पर, रक्षाबंधन पर, उतनी मेहनत करके स्कूल में पढ़ाई पढ़ता, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, जितनी मेहनत रामायण पढ़ने में लगा दिया और निरर्थक गया, कुछ मिला उसको? उतनी मेहनत करके स्कूल की किताब पढ़ता तो इंजीनियर बनता, मास्टर बनता, डॉक्टर बनता, जीवन स्तर उसका ऊंचा उठता। इसलिए पढ़े लोगों की मान्यता है अब तो धर्म को छोड़ दो। कुछ समय पहले जब विज्ञान नहीं था, साइंस, शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा का स्कोप भी कम था, फिजिक्स नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं थी, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी नहीं। और थोड़े ही दिन पहले जब भारत में मुसलमान राज करते थे, मुसलमानों के राज में न हेलीकॉप्टर था, न जहाज था, रेलवे लाइन भी नहीं थी, रेलवे नहीं थी। भारत में तो पहली रेलवे अंग्रेज ही लेकर आए। सन 1835 में पहली रेलवे लाइन भारत में बॉम्बे बीटी से लेकर थाना 40-50 किलोमीटर में अंग्रेजों ने बम्बई में चलाई। आज आप देख रहे पूरे भारत में रेल का जाल भी 1835। आज 2024 चल रहा, 1835 में पहली रेलगाड़ी भारत में बनी, 1835 में। किसने बनवाया? तब अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, ब्रिटानिया हुकूमत या यूं कहा जाए। रेलगाड़ी की खोज अंग्रेजों ने यूरोप में किया, बिजली की खोज भी यूरोप में उन लोगों ने किया, यूरोपियों ने। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, ये सब यूरोप में, मुसलमानी देशों में नहीं, भारत में भी नहीं। ये जो साइंस आप देख रहे हो आज, जिस पर हमको आपको खुशी है, जीवन सुखमय हो गया। नहीं तो आप हल बैल ले करके, दिन नहीं निकला, बाप दादे पुरखे पूर्वज अभी 100 साल पहले हल बैल ले करके सुबह निकल गए। गर्मी है, जाड़ा है, खून पसीना बहा रहे, शरीर से तरतर पसीना चू रहा, फिर भी खेती नहीं हो पाती थी। इतनी मेहनत करने के बाद शाम को खाने को क्या मिलता था? दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। रसगुल्ला मिठाई को छोड़ो, गुड़ भेली भी मुश्किल से मिलता था। वो समय था। अभी तमाम लोग जिंदा हो इसमें, आपको याद होगा।
लेकिन आज साइंस और विज्ञान ने कमाल कर दिया, ट्रैक्टर मशीन बन गई। अब हल बैल की कोई आवश्यकता नहीं। एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर सुबह से शाम तक पूरे आपके गांव का गेहूं खेत बो देगा, एक ही आदमी बो देगा। आप बैठ करके घर में टीवी देखो आराम से, क्या जरूरत है, खेती आपकी हो रही। गन्ना बो दिया गया, गेहूं बो दिया गया, चना मटर बो दिया गया। आप घर में बैठकर दिन भर टीवी देख रहे हो और बकरी की तरह कुचुर 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 कुछ न कुछ खाते रहते हो, क्योंकि अब जेब में पैसा भी आ गया। एक जमाना था, आप जब सिवान जाते थे तब तो सिवान ही था, किसी तरह अगर पहुंच गए, वहाँ रसगुल्ला मिठाई हलवाई की दुकान पर है, देखकर जबान से पानी आता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था, नहीं खा पाए, बाप दादे नहीं खा पाए। थोड़ी छोटी छोटी बाजारें दुकानें थी, इस तरह का डेवलप नहीं था, बिजली नहीं थी, कारखाने नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थी। लेकिन आज आपके जेब में इतना पैसा है कि हलवाई आपके घर पर आ जाएगा, बटन दबाओ, भाई मिठाई हमारे घर पहुंचा दो, ऑनलाइन आएगा।